अब तक हमने अपना पहला और दूसरा स्टेप को अचीव कर लिया है। हम अपने यूज़र से इनपुट ले पा रहे हैं और उसे अपने एक लोकल डेटाबेस में स्टोर भी कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम अपने जो सेव डेटा है उसको स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे। सो हमने यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसाइकल व्यू पे काम किया था, बट मैंने बताया था कि हम वहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते या फिर अपनी वैल्यूज़ को स्टैटिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे वो हमारे डेटाबेस की वैल्यूज़ के हिसाब से चेंज होगी। आप जब भी कुछ ऐड करोगे तो वो वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई देनी चाहिए। इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। रिसाइकलर व्यू में दो नए टर्म्स ऐड होंगे जब आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो पहला टर्म है अडाप्टर और दूसरा टर्म है व्यू होल्डर। जो अडाप्टर है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है अपनी डेटा को रिसाइकलर व्यू को पहुंचाने में। अगर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। अडाप्टर helps data to be displayed in the recycler view. On the other hand, जो हमारा व्यू होल्डर है, it decides which layout and views are to be displayed. तो दो चीजें हैं, एक तो हमारा अडाप्टर है और दूसरा हमारा व्यू होल्डर है। अडाप्टर हमें हेल्प करता है अपनी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए रिसाइकलर व्यू पे, और जो व्यू होल्डर है वो डिसाइड करता है कि हमें कौन सी लेआउट को या कौन सी व्यूज को स्क्रीन पे दिखाना है। क्योंकि अगर आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रिसाइकलर व्यू के लिए हमें एक सिंगल कार्ड का लेआउट अलग से बनाना पड़ता है। तो वो जो आप हो सकता है कि आपको कोई केस में एक कार्ड दिखानी हो, एक टाइप के डिज़ाइन की कार्ड दिखानी हो, और कुछ केस में दूसरे टाइप के डिज़ाइन की कार्ड दिखानी हो, बट आपका जो रिसाइकलर व्यू है वो सेम होगा। यानी कि आपका जो रिसाइकलर व्यू है वो सेम होगा, बट आपके जो कार्ड्स के डिज़ाइन है हो सकता है कि सेकंड थर्ड के कार्ड के डिज़ाइन अलग हो और सिक्स सेवन्थ का अलग हो। तो ये जो अलग अलग डिज़ाइंस जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे वो हमारा व्यू होल्डर की हेल्प से होगा, और जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रिसाइकलर व्यू को वो हमारे अडाप्टर की हेल्प से होगा। ओके, सबसे पहले मैं क्लास बनाएंगे, इसका नाम होगा क्लास कोड्स अडाप्टर, और हम इसमें पास करेंगे अपने कोड्स के सेट जो कि म्यूटेबल सेट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और हम यहाँ पे इनहेरिट करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, जिसका जो टाइप है वो होगा हमारा, इसके टाइप में हमें व्यू होल्डर चाहिए, बट हमने अभी अपना व्यू होल्डर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड्स व्यू होल्डर। तो ये जो कोड्स व्यू होल्डर है ये भी हमने डिफाइन नहीं किया है, इसे भी हम डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे क्लास कोड्स व्यू होल्डर, और इसके पैरामीटर में हमें चाहिए होगा एक व्यू, जो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो भी हमारा यूआई का कंपोनेंट होता है वो एक व्यू होता है। तो व्यू बेसिकली एक क्लास है, एक पेरेंट क्लास है जिसके सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन जो भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो सारे कंपोनेंट्स ये व्यू के चाइल्ड, और इसे हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और इसे ब्रैकेट में चाहिए होगा ये व्यू। तो आप देख सकते हो ये लिखने पर ये एक रेड लाइन आ गई है, क्योंकि हमें क्या करना है कि जैसे हमने इसे इनहेरिट किया, ये रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर जो है ये बिल्ट इन क्लासेस है, ये बिल्ट इन क्लास है जिसमें हम अपना व्यू होल्डर पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना कस्टम व्यू होल्डर बनाना है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने अपना कस्टम कार्ड बनाया था जो कि प्रोवाइडेड नहीं है एंड्रॉइड के तरफ से, बट हमें वो कार्ड की ज़रूरत थी, तो हमने वो अपना खुद का कार्ड या खुद का लेआउट बनाया था। सिमिलरली हमें उसी वजह से एक खुद का व्यू होल्डर भी बनाना पड़ेगा जो कि ये कोड्स व्यू होल्डर है। अब हमें क्या करना है कि इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो हमें ओवरराइड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर रेड वाले मार्कर पर जाकर आप ऑल्ट एंटर दबाकर पहला ऑप्शन चूज कर लो, और ये तीनों फंक्शंस को चूज कर ओके पे क्लिक कर लो। ये करने पर आपको तीन अलग अलग फंक्शंस मिल जाएंगी, ये तीनों फंक्शन का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं जो गेट आइटम काउंट। तो बेसिकली हाँ, ये फंक्शन
रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे हमारे रिसाइकलर व्यू में। सो आपको अगर याद हो तो रिसाइकलर व्यू में लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं। तो सिंस हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कोड्स या सेट ऑफ कोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 कोड्स हो सकता है कि 100 कोड्स हो। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू को कि आपके पास कितने या कितने नंबर ऑफ कोड्स आपको स्क्रीन पर दिखाने हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न कोड्स सेट डॉट साइज। सो हमारे जितने भी नंबर ऑफ कोड्स होंगे ये उतना ही नंबर ऑफ कार्ड्स को शो करेगा। अब इसके बाद क्रिएट व्यू होल्डर है और ऑन बाइंड व्यू होल्डर है। सो सबसे पहले हम ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में डिफाइन करेंगे कि हम कौन से लेआउट को या अपने कौन से कार्ड को अपने रिसाइकलर व्यू में दिखाना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस पोजीशन पे। सो जैसे मैंने आपको बताया कि व्यू होल्डर डिसाइड करता है कि आपको कौन से टाइप का कार्ड या कौन सा लेआउट किस स्पेसिफिक पोजीशन पर दिखाना है। जैसे जैसे हो सकता है कि पहले 2 कार्ड्स में आपको एक रेड कलर का कार्ड दिखाना हो एंड देन 7th 8th पर आपको कुछ दूसरा ही कार्ड दिखाना हो जिसमें कलर्स ना हो या जिसमें टेक्स्ट ना हो। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स है ऑफ कार्ड वो ये वाला फंक्शन डिफाइन करता है। तो आप अपने एक लॉजिक के हिसाब से अब ये चेंज कर सकते हो कि किस टाइम पर कौन सा कार्ड दिखेगा। सो यहाँ पर हमें बेसिकली इन्फ्लेट करना है अपना लेआउट। तो उसके लिए हम लिखेंगे आइटम व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। और उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी लेआउट का पाथ देना पड़ेगा। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि आर वाली क्लास में हमारे सारे रिसोर्सेज के पाथ सेव होते हैं। सो आर डॉट लेआउट डॉट, ये आप देख सकते हो ये हमने बनाया था कोड आइटम कार्ड। और इसके बाद हमें यहाँ पे रूट की वैल्यू पेरेंट और आखिरी वैल्यू फॉल्स पास करनी होगी। सो ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं पेरेंट और फॉल्स, ये जनरली यही रहती है जहाँ तक मेजॉरिटी केसेस है 99% ऑफ द टाइम यही होगी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका रूट पेरेंट होगा या नहीं। सो हमारा रूट पेरेंट ही होगा और ये रूट से अटैच होगा कि नहीं। सो हमें इसे अटैच नहीं करना है, हमें इसे एक इंडिविजुअल रखना है आइटम को, इसलिए हम फॉल्स लिखते हैं। सो आपको जो ध्यान रखना है वो ये पार्ट ध्यान रखना है आपको कि आपने सही लेआउट को पास किया है कि नहीं। बाकी की सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती है, हर जगह सेम ही यूज़ होता है, तो इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है। आपको बस ये इतना ध्यान रखना है कि आप सही लेआउट पास कर रहे हो। और इसके बाद सिंस हमें रिटर्न करना है अपने कोड्स व्यू होल्डर को, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं रिटर्न कोड्स व्यू होल्डर और हमें अपने आइटम व्यू को पास करना होगा। और कोड्स व्यू होल्डर बेसिकली ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ पर हम अपने सारे व्यूज जो हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेआउट पर दिखा रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेआउट पर दिखा रहे हैं, उसको यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। जो जैसे कि हम अपने लेआउट में एक आइकन दिखा रहे हैं और एक स्ट्रिंग दिखा रहे हैं जो कोड सेव करेगा, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो दिखा रहे हैं। सो एक इमेज व्यू है और एक हमारा टेक्स्ट व्यू है। सो ये जो 2 कंपोनेंट से 2 व्यूज हैं उसे हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास। सो यहाँ पर लिखेंगे वैर और अपने, अगर आपको याद हो तो हमारा एक कोड होगा वहाँ पर जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू है। तो हम लिख सकते हैं कोड टेक्स्ट ऑफ टाइप टेक्स्ट व्यू इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r डॉट कोड टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो व्यू है ये हमारा बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, इस लेआउट को पॉइंट कर रहा है। और हमने अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में कोड्स व्यू होल्डर को ये लेआउट का रेफरेंस पास किया है। अब हम इस व्यू पे ID के हेल्प से उस कंपोनेंट को इस वेरिएबल में कॉल कर रहे हैं। सो कोड टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट व्यू टाइप का व्यू है। सो हम अपने कोड टेक्स्ट को इस वेरिएबल के हेल्प से रेफरेंस कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा एक कंपोनेंट है और एक व्यू है जो कि है हमारा आइकन शेयर या शेयर आइकन, कोई भी आप रख सकते हो नाम। सो जो कि इमेज व्यू टाइप का है। सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r डॉट शेयर आइकन। तो आप समझ सकते हो कि ये जो व्यू है वो इस लेआउट को पॉइंट कर रहा है जो कि हमें यहाँ से रिटर्न होकर मिल रही है इस क्लास में। एंड देन हम उस व्यू के हेल्प से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि हम
व्यू को फाइंड कर रहे हैं आईडी की हेल्प से। सो हमारी आईडी कोड टेक्स्ट के लिए कोड टेक्स्ट थी जो कि टेक्स्ट व्यू है, एंड देन हमारा जो इमेज था, जो इमेज व्यू था, उसका आईडी थी शेयर आइकन। सो हम दोनों को इस टाइप से इस वेरिएबल में रेफर कर रहे हैं। अब फाइनली हमें बाइंड व्यू होल्डर में ये दोनों रेफरेंसेस में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सो इससे होगा क्या कि हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, जैसे कि आप सब सपोज करो कि आपके 10 आइटम्स है कार्ड पे, तो आप हर एक पोजीशन पर इस टेक्स्ट व्यू और इस इमेज व्यू को हैंडल कर सकते हो, कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस टेक्स्ट व्यू पे इस पोजीशन पे ये टेक्स्ट दिखेगा एंड इमेज क्लिक करने पर ये ऑपरेशन होगा। सो दो चीजें हैं, एक पोजीशन और एक आप उससे क्या करवाना चाह रहे हो उस पोजीशन पर। सो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें अपने व्यू होल्डर के हेल्प से इस रेफरेंस ऑफ व्यूज पे काम करना है। सो हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि हमें कोड टेक्स्ट में अपने कोड सेट की वैल्यू शो करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूटेबल सेट है, यानी कि हमारे पास हो सकता है कि 10 वैल्यूज हो। सो जो पहली वैल्यू है वो पहली कार्ड पे दिखनी चाहिए, सिमिलरली दूसरी वैल्यू दूसरे कार्ड पे दिखनी चाहिए। सो ये जो पोजिशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो हमें इस पोजीशन वाले पैरामीटर से मिल रहा है। सो हमें क्या करना है कि हमें अपने हर पोजीशन पे, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास लिस्ट ऑफ सेट्स है, तो उसकी हर स्पेसिफिक वैल्यू को स्पेसिफिक पोजीशन पर डिस्प्ले करना है। यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहली कार्ड पे आएगा, दूसरा जो कोड होगा वो दूसरे कार्ड पे आएगा। यानी कि हमें पहला हर कार्ड के लिए एक कोड चाहिए होगा। सिंस हमारे पास एक सेट ऑफ कोड्स हैं, सबको अगर पता होगा तो हम अपने सेट से एक सिंगल एलिमेंट को रेफर नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लिखेंगे वैल कोड इक्वल टू कोड सेट और इसे कन्वर्ट कर देंगे एक लिस्ट में, ताकि हम इससे हम फेच कर सके उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो वैल्यू है। हमारा इंडेक्स क्या है, पोजीशन। ये क्या है, ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये क्या बता रहा है आपको यहाँ पर कि करंट पोजीशन क्या है कार्ड का। सपोज करो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारे पास 10 कार्ड्स होंगे और हमारा पहला कार्ड का पोजीशन 0 है। अब कोड सेट की 0 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर इस वेरिएबल में सेव्ड होगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली बस इसे डिस्प्ले करना है अपने कोड टेक्स्ट में इस पे। तो हम लिखेंगे होल्डर डॉट कोड टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट और कोड, बस ये पास करेंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं होल्डर डॉट कोड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कोड। अब इस लाइन से हो क्या रहा है कि हमने अपने लिस्ट ऑफ कोड्स के इस गिवन पोजीशन की जो वैल्यू है उसको कोड टेक्स्ट पे डिस्प्ले किया। ये इसका सिंपल मतलब है, ठीक है। अभी हम आइकन शेयर पे काम नहीं करेंगे, आइकन शेयर पे हम आगे काम करेंगे जब हम शेयर वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने बेसिकली एक अडाप्टर क्लास बनाई और उससे एक्सटेंड किया एक बिल्ट इन साइक्लिक व्यू डॉट अडाप्टर की क्लास से और अपना खुद का कस्टम व्यू होल्डर प्रोवाइड किया। फिर हमने क्लास बनाई एक अपना खुद का कस्टम, जिसका नाम कोड्स व्यू होल्डर है, जिसको पैरामीटर चाहिए होता है एक व्यू, और इसे भी हमने एक्सटेंड किया एक रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर से। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया जो भी हमारे कंपोनेंट्स है अपने स्पेसिफिक लेआउट के, और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने उस लेआउट को इन्फ्लेट किया और उसे वापस से पास किया व्यू होल्डर पर। एंड फाइनली बाइंड व्यू होल्डर में आप समझ सकते हो बाइंड का मतलब ये कि आप कोई चीज को बांध रहे हो। तो हमने यहाँ पे डेटा को व्यू से बांध रहे हैं। ये हमारा डेटा है और ये हमारा व्यू है। व्यू कहाँ से मिल रहा है हमें, ये व्यू होल्डर से मिल रहा है, और ये व्यू होल्डर को लेआउट कहाँ से मिल रहा है, ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर से मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना 80-90% काम कर लिया है डिस्प्ले करने के लिए, बट आप देख सकते हो कि ये भी हम कहीं से कॉल नहीं कर रहे इस क्लास को, ये भी कहीं पे यूज नहीं हो रही है क्लास। तो हमें करना क्या है बेसिकली कि हमें अपने अडाप्टर को कॉल करना पड़ेगा क्लास को यहाँ अपनी मेन फंक्शन से, ऑन गेट फंक्शन से। यहाँ पर ये 2 बार कॉल होगा। एक बार जब आपका ऐप खुल रहा है तब ये ऑलरेडी सेव्ड डेटास को फेच करेगा और उसे डिस्प्ले करेगा, एंड सेकेंडली जब आप कुछ नई वैल्यू ऐड कर रहे हो तब ये अपडेट करेगा अपनी लिस्ट को।
तो लेट्स से आपके पास ऑलरेडी 10 आइटम सेव्ड है, आपने ऐप खोली तो आपको 10 आइटम दिखाई देगा, एंड जैसे आपने नई आइटम ऐड कर दी तो आपको जो नई आइटम के साथ जो आपका अपडेटेड लिस्ट है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। तब हम वो करेंगे कि हम अपने अडाप्टर को कॉल करेंगे पहले अपने मेन एक्टिविटी से। सो कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले एक अडाप्टर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर कॉल करेंगे कोड्स अडाप्टर को, और इसे चाहिए होगा हमें देना पड़ेगा अपने जो सेव्ड कोड्स हैं, और सेव्ड कोड्स, बट हमारे पास सेव्ड कोड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास सेव्ड कोड है वो हर क्लिक पर हम कॉल कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा सेव्ड कोड है वो हम हर क्लिक पर हम फेच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पर हमें एक ग्लोबली भी अपने सेव्ड कोड्स डेटा को फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शेयर प्रेफरेंस गेट स्ट्रिंग सेट कोड्स, सेम चीज़ करनी है म्यूटेबल सेट ऑफ एंड म्यूटेबल सेट ऑफ, एंड यहाँ पर हम उसे पास कर देंगे। अब जो हमारा रिसाइकलर व्यू था, अगर आपको याद हो, जो कि रिसाइकलर व्यू कोड्स था, इसमें एक फंक्शन होता है, ये जो रिसाइकलर व्यू कोड्स है ये हमारा आईडी है जो हमने अपने रिसाइकलर व्यू को दिया था। अब हम इसके अडाप्टर में जो हमने अपना कस्टम अडाप्टर बनाया है वो पास करेंगे, एंड इससे एक लेआउट मैनेजर भी चाहिए होता है जो कि लीनियर लेआउट मैनेजर होगा, जिसके पैरामीटर में हम अपना करंट कंटेक्स्ट पास करेंगे। सो ये दो चीज़ करने पर जो हमारे सेव डेटा है वो हमारे स्क्रीन पर शो होने चाहिए। सो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो आप देख सकते हो जैसे मैंने पहले लोकली सेव किया था, ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है सही से स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए कि जैसे ही हम नया कोड ऐड करते हैं, जैसे कोड 5 ऐड करते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, तो वो यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। सो आप समझ सकते हो कि अब हमें क्या करना है कि जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने रिसाइकलर की जो वैल्यू है, अडाप्टर की वैल्यू है जो कि कोड सेट है, उसे नई वाली वैल्यू से अपडेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि हम यहाँ पे कंफर्म है कि हमारी वैल्यू सेव हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अडाप्टर डॉट कोड सेट डॉट एड ऑल, और जो हमारा अपडेटेड सेट था वो, और इससे हम नोटिफाई करेंगे कि वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो ये 2 लाइन से हो क्या रहा है कि हम अपने जो कोड सेट है, यानी कि जो ये वैल्यू है, इसमें नई सेट को पास कर रहे हैं और हम अपडेट कर रहे हैं अपने अडाप्टर को, हम बता रहे हैं अपने अडाप्टर को कि नई वैल्यू एंटर्ड हुई है। तो ये करने पर अगर आप रन करते हो तो आपको नई वैल्यूज, जो अपडेटेड वैल्यूज है, वो दिखाई देगी लिस्ट में। एक बार आप रन करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कोड्स 10, तो देख सकते हो कोड्स 10 ऐड हो चुका है और पुरानी वैल्यूज भी वैसी है। सो अब इसके जगह पे, अब कोड सेट के जगह पर, या अपडेटेड सेट के जगह पर, अब वापस से जो अपनी वैल्यू हमने यहाँ पे सेव की है उसको कॉल कर भी पास कर सकते हैं। तो 2 तरीका, या तो आपने जो अभी अपडेटेड सेट की वैल्यूज है आप डायरेक्टली उसे पास कर दो, या फिर जैसे ही हमने सेव कर लिए वैल्यूज आप उसे वापस से कॉल कर उसे पास कर सकते हैं। सो ये आप ट्राई कर सकते हो खुद, ये आप ऐसा टास्क ले सकते हो कि आप कॉल कर सकते हो सेव वैल्यूज एंड पास इट टू दी फॉलोइंग पैरामीटर। सो आप अपडेटेड सेट के जगह सेव्ड सेट को पास कर सकते हो। सो आपको बेसिकली यहाँ पे वापस से अपनी जो सेव्ड वैल्यूज उनसे कॉल करना पड़ेगा और अपने कोड सेट पे भेजना पड़ेगा। सो ये आप एज अ टास्क ले सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर अपडेटेड सेट को ही पास कर रहा हूँ। सो फाइनली हमने अपनी तीसरी स्टेप भी कंप्लीट कर ली। हमने यहाँ पर एक कोड्स का अडाप्टर बनाया, कस्टम खुद का व्यू होल्डर बनाया। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पे अपने खुद का लेआउट इन्फ्लेट कर सकते हैं, कस्टम लेआउट, एंड कैसे उस लेआउट की वैल्यूज को यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, उस लेआउट की व्यूज को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, एंड कैसे उस व्यूज को हम डेटा के साथ बाइंड कर रहे हैं। सो ये डेटा है और यहाँ पे हम उसे बाइंड कर रहे हैं। एंड फाइनली हमने समझा कि हम उसे कैसे कॉल कर सकते हैं अपने ऑन क्रिएट के फंक्शन से।
कैसे हम अडाप्टर को अपने रिसाइकलर व्यूज के अंदर कॉल कर रहे हैं। जो हमारा रिसाइकलर व्यू था, जो यूआई पे हमने डिफाइन किया था अपनी आईडी, उसमें हम कैसे अपना खुद का कस्टम अडाप्टर पास कर रहे हैं, और फाइनली कैसे हम उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिगनर के पर्सपेक्टिव से, बट अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली कि अडाप्टर क्या होता है। आपको बस याद रखना है कि अडाप्टर आपको हेल्प करता है डेटा डिस्प्ले करने के लिए, एंड व्यू होल्डर आपको हेल्प करता है बताने के लिए कि कौन सी लेआउट या व्यूज आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब फाइनली जो हमारा फाइनल स्टेप है कोड को शेयर करना, ये हम देखेंगे अभी अगले वीडियो में कि हम कैसे कोड को शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सही टाइम पर। थैंक यू।